सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर इस बार एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खासकर फिजिक्स विषय को लेकर छात्रों के बीच काफी चर्चा हो रही है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार फिजिक्स का रिजल्ट उम्मीद से काफी कमजोर रहा है और बड़ी संख्या में छात्रों के नंबर कम आए हैं या कंपार्टमेंट तक लग गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर फिजिक्स में ऐसा क्यों हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा कारण है छात्रों की जी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का असर। आजकल अधिकतर छात्र 12वीं के साथ साथ इन एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वे ज्यादा एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक पर फोकस करते हैं, जबकि बोर्ड परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप लिखित उत्तर और डिटेल सॉल्यूशन जरूरी होते हैं। यही अंतर कई छात्रों के कम नंबर आने का कारण बन गया है। दूसरा कारण है इस बार का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी OSM। इस नए सिस्टम में कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से की गई और स्टेप मार्किंग पर ज्यादा जोर दिया गया। कई शिक्षकों का कहना है कि अगर उत्तर सही है लेकिन स्टेप्स पूरे नहीं हैं तो छात्रों के नंबर कम हो सकते हैं। इससे भी फिजिक्स जैसे विषय में असर देखने को मिला है। तीसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इस बार पेपर का लेवल कंसेप्शनल और एप्लीकेशन बेस्ड था, यानी केवल रटने से काम नहीं चला बल्कि कॉन्सेप्ट को समझकर उसे लिखना जरूरी था। जो छात्र सिर्फ याद करके तैयारी कर रहे थे उन्हें इस पैटर्न में दिक्कत हुई। इसके अलावा कई छात्रों ने ये भी कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग, ऑनलाइन जांच और तकनीकी बदलावों की वजह से भी कुछ मामलों में मार्किंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि सीबीएसई ने इन आरोपों पर कहा है कि मूल्यांकन पूरी तरह सही करा गया है। इसी बीच सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार रिजल्ट में जो गिरावट देखी गई है वह सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं है बल्कि साइंस स्ट्रीम के कई विषयों में भी इसका असर देखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब छात्रों को सिर्फ रटने की बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर करके और लिखने की प्रैक्टिस करके तैयारी करनी होगी, खासकर फिजिक्स जैसे विषयों में। फिलहाल ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। कई छात्र इसे सिस्टम की समस्या बता रहे हैं तो कोई इसे तैयारी की कमी मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में परीक्षा पैटर्न और तैयारी के तरीके दोनों बदलेंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।